किसके साथ गलती की है? आंख से आंसू जा रहा है। मैंने एक दिन दोनों बच्चे को गेंद सीखने के लिए मैदान में भेजा था। अचानक अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह पिटाई किया। पिटाई करने के बाद इंदल सिंह ने उससे वो बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर को बोल देना 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। वो समस्या लेकर के अमरजीत अपने माँ के पास पहुंचा। जैसे वो समस्या छोटी रानी सुनने के बाद वो आग बबूला हो गई। फौरन उठ करके रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई। रुदल सिंह को सारा समस्या सुनाया और रुदल सिंह वहां से चल करके मेरे पास आया। मुझसे बोला भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया। मैंने बोला रे बेटा, दोनों बच्चा है और वैसे भी दोनों मेरे परिवार का सदस्य, कोई पराया नहीं है। और बच्चे के बात पर इंसान को तीर से तार नहीं बनाना चाहिए। रही बात बच्चे की झंझट, बच्चे के आंख कान बच गया, झंझट वहीं पर खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं, दुख तो इस बात का है इंदल सिंह ये क्यों बोला कि सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। मैंने बोला दोनों बच्चा नादान है, बोलने या चलने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर उससे भी तुझे दुख है तो इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूं और 175 को बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। हम दोनों भाई के बीच बात चल रहा था। फौरन छोटी रानी आकर के आमने सामने डायरेक्ट मुझसे जवाब करना शुरू कर दिया। ठोक के, कोई लाज लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। बड़ा बड़े मालिक, जब तक राज चलने वाला था चल चुका भाई, अरे आप चलने बोलने वाला नहीं है, आप भला चाहते तो राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने रुदल सिंह से सारी बात बोला कि रुदल सिंह इतनी बात तो तुम भी तो कर सकता था और तुम्हारी पत्नी का आने की क्या जरूरत थी। चल खैर आ ही गई है तो ये राज बंटवारा की बात करें तो बोल आज के बाद ये सारा राज हम तुम्हें तीनों परिवार को दिया ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। उसकी पत्नी कह रही है कि मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। कोई भाई का अगर बेईमानी करता है, कोई भाई का हक हिस्सा लेता है तो औरत लोग कौन कौन गाल देती है, पेट फट जाता है कि ये होता है वो होता, वो सब कहना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि अब ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। दोनों को अगर टाइट होकर के नहीं बोलेंगे, गार्जियन होने के नाते अगर गर्म आवाज से बोलेंगे तो शर्म के मारे चला जाएगा। मैंने बोला रे बेहुदा, तुम्हारी पत्नी ज्यादा जो बोल रही है, जब सारा राज देने के लिए चाह रहा हूं मैं तो तुम्हारी पत्नी लेने से इनकार कर, इसका क्या मतलब है रे? लड़ने के मूड में आया है? बुला, किसको बुला के लाता है? दुनिया का कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसकी पत्नी क्या कर रही है? मेरे मालिक, अगर आप राज को बंटवारा नहीं करते हैं तो हम दोनों माँ बेटा जार खा करके मर जाएंगे, साथ साथ जेल के दोनों भाई के चक्की पिसा देंगे। रानी और रुदल सिंह बोल रहे भाई साहब भला चाहते हैं तो राज को बंटवारा कर देने, वरना मेरा हथियार आपके गर्दन तक पहुंच। मन खनन हो गया होगा। रानी वही बात के लिए मैंने तुझे बुलाया। घर बर्बाद होने के लिए, होने से बचाने के लिए चाहती है तो जाकर के उस हरामजादा को समझा बुझा दे ताकि घर को बर्बाद ना करे। मालिक बनने से पहले सोचे थे, कुछ विचारे थे मन में कि मालिक पर कितना बड़ा जवाब नहीं पड़ता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करेगा वो लोग? उसके बेटा का आपका बेटा पिटाई किया और चालन ठोक दिया कि जाके राज बंटवारा करवा ले, वरना तेरे पिता का सर काट के दरबार में टांग देंगे। जब उन लोग आपको मजबूरी सुनाने के लिए, आपने बेटा की मजबूरी, तो आप भी क्या किए? आप भी इधर से चालन ठोक दिए, जख्म पर नमक छिड़ दिए, तब तो तलवार उठा लिया।
सोचना चाहिए कि जो रुदल सिंह कभी सर उठा के मुझसे जवाब नहीं कर रहा था, जो छोटी रानी की परछाई कभी नहीं देखी थी, और दोनों पति पत्नी मिलकर मुझसे जवाब कर रहा है, तो उस जगह इंसान को क्या करना चाहिए, मालिक को क्या करना चाहिए? अपनी इज्जत बचाने के लिए कुर्सी को छोड़ के वहां से निकल जाना चाहिए। यही पंचायती करने के लिए तुझे बुलाया हूँ। हम कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे। तो सुलेशन ला दे छागेड़ में 60 लाख कुर्सी ना, बड़ी पंचायती करने के लिए आई है। हैं? बड़ी पंचायती करने के लिए आई तुम। पंचायती करने के लिए मेरा मालिक है, उसके डर से भाग जाएगा। मैं तो तू और मालिक समझौता करने के लिए। मालिक है तेज चालन ठोक रहा है, और तलवार चला दिया तो टप टप लोड चुने लगा। इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा लोग? हाँ? अकल सठ गया था, मोगी से सीख लिए पंचायती करने के लिए। समझौता कहां से करेगी? और पीन मारने की काम करेगी, और मन को बढ़ाना ले, और सर प्रचार क्या चढ़ाऊंगी? क्यों ने समझा के भेज दिए? क्यों ने संभला दोनों ठो? हैं? सोचना चाहिए, उसके बेटा को मार लगा, उसके दिल पर चोट पहुंचा, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मालिक का फर्ज उसको बर्दाश्त करने के लिए। ये भी इधर से चालन ठोक दिया। बारे कानून बड़े इंसाफी मरर बन गए हैं। जज की तरह बैठे हुए, जज को देखे जाके सहरसा कोर्ट में देखिए, जब जज बैठता है 100 वकील दिन भर उसके दिमाग को चाटते रहता है, लेकिन सुनता है सबका, करता है अपनी मन से। उस टाइम में जज का बेटा किसी को गोली मार दे, वो केस लेकर वही जज के पास पहुंच जाए, वो जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, वो अदालत की क्या नतीजा होगी, वो कानून का क्या बेइज्जती होगा। अरे कानून वाली हो गई है, जज वाली हो गई है। हाथ चमका, उसका बेटा को तो मर्डर कर दिया, खून कर दिया। मालिक बना दल का स्टेनो बाबू बन जो। जज वाली आई वकालत करने के लिए, बहस करने के लिए आई। उसका बेटा मर जाएगा, बहुत अच्छा लगा, मालिक बना है। मर्डर कर दिया उसका बेटा को। मर्डर कर दिया, आप अपना बेटा को तब बुझेंगे, समझे ना? समझौता करेगी कहां से? तो और उल्टे हम ही को बोल रही है। बोलने का लूट ढंग नहीं है तो सिखाऊंगी ना। उठ जाइए ना, कुर्सी छोड़ दीजिए ना, मालिक साहब आ रहा, डर से भाग जाइए। इलेक्शन लेकर कुर्सी लड़के 5 वर्षा, हाँ ते नहीं छोड़ते। मोगी सब बात सुनते तो निक लगता है। कहीं जाएंगे भी, कुछ बोलेगी भी इसलिए हमरा की कहाँ चले जाते हैं? हाँ? एकरा तो यह शौक बेले मोगी हमरा बोरा हो गए मंडी भेजे छी। बैठल बैठल कटबे नहीं, ताकत रहते है बुद्धि बात। कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी? यो पूछे छे कि हम कहाँ जाएंगे? हाँ? यो बुद्धि हम ही दिया नहीं सुझा सकता है जे भो दुनिया तक कतो घुमलो न कुइया के बैंक बनल छो। हैं? कता जाते लोग? आप अपने ससुराल चले जाइएगा, हम लैयर चले जाएंगे। उन नालायक बेटा को भी लेके चले जाएंगे जिसके चलते से इतना बड़ा बवाल घर में खड़ा है। ना हम लोग उसके नजर पर रहेंगे, ना बवाल होगा। 6 महीना साल भर रहेंगे ना अपने नैयर में। रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है। दिन रात तीर तलवार गोली गट्ठा से खेलता, कड़क दिमाग के आदमी राजगद्दी पर बैठेगा। 4 तरह के आदमी उसके पास पहुंचेंगे, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, सभी की फैसला करते करते दिमाग उसका पक्षी हो जाएगा। बारे धारे उसी टाइम फौरन अपनी पत्नी को बोला करके, रानी तू मुझे इजाजत दे तो भैया को बोला कर इसी टाइम में ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, मैं फिर से जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही करे, चला करके तो देख, अपने बेहुदा के दिमाग ठिकाना आ जाएगा। एक हफ्ता में अपना, एक हफ्ता में सारा माइंड उसका फ्री हो जाएगा। एक हफ्ता चला करके देख, अपने दिमाग ठिकाना। जहाँ पर लेकिन सुइया से कांटा निकल रहा था तो तलवार मार रहे थे। लेकिन रानी, गार्जियन होने के नाता हम लोगों को समझाना काम है, इसीलिए मैं तुझे बुलाया, जाकर के महल में जाकर के दोनों को समझा दे, तिल से तार ना बनावे। देवर जी की फुल गारंटी है मेरे पास। रानी, देवर को मैं जो कहूंगी मेरी बातों को देवर अवश्य मानेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी उसकी नो गारंटी है। खैर रानी परिवार का सदस्य है, हम लोग गार्जियन है तो समझाना तो काम है हम लोग का। प्रयास मेरी जारी रहेगी। जाइए अब चाय पीजिए, मान में शांति रहिए, मैं दोनों को समझा के आ रही हूँ। ठीक है। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है प्रोप्राइटर कृष्णा जी, आप है प्रोप्राइटर कृष्णा जी, बाई
बाइक गैरेज, उनके तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। और कृष्णा जी को हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भौजी सोना करिया पर नम भाभी चरण है करिया पर नम भाभी जी ये चाराना जिया है दुलारुआ देवर लखाए बारे भौजी के यारा लगा दुनिया बिच में जास जुगा जुगा जिया है रंग किया तू बोलिया काला अपन भैया का सास भैया घबराइए गेला तोरिए डरबा कुछो बता अलिया भाभी भैया जी कैसे चल कुछो न कहलिए ये भाभी आइए भैया जी चेहरा उदास लागे स्वामी जी के यार तोरी सियाही देवर पर नहीं होता। प्रणाम भाभी जी, सदा खुश रहो देवर। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी दोला फला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई है। चोर बोला जोर से। कौन चोर है? इसी दरबार में चोर है। ऐसा कौन माँ के लाल चोर पैदा लिया है कि रुद्र सिंह का दरबार में वो चोर प्रवेश कर जाएगा? सोना रानी अभी चोर को पकड़ के दिखा रही है। ठीक है तो उसको सामने मुझे जल्द हाजिर कर दो। तशरीफ लीजिए। देवर, मैं पूछती जिस भाई के लिए दुनिया दुनिया टाका डालकर राजगद्दी जमा दिए मोहबी में, सोने की सिंहासन बनाकर उस सिंहासन पर अपने भाई को बैठा दिए, जिस भाई के सामने से कभी नहीं गुजरते थे ना कभी सर उठाकर बात करते थे, आज दोनों पति और पत्नी मिलकर मेरे स्वामीनाथ के दरबार पहुंच गए। दोनों तरफ से क्वेश्चन जारी था, दोनों तरफ से सवाल जवाब कर रहे थे, दिल तोड़ तोड़ कर बात मेरे स्वामीनाथ को सुना रहे थे। बीच में शर्म के मारे सर झुकाकर वो बैठा हुआ था, लेकिन दोनों प्राणी ये तो नहीं सोचे कि आज भैया को ऐसे ऐसे बात जो कह रहा हूं उसके दिल पर क्या बीतता होगा। भाभी जी, सही में आज मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के सामने गया और भाई साहब के सामने में सर उठा करके मैंने बात किया। क्या करेंगे अगर इधर बेटा रानी के बात को मानते हैं तो दोनों माँ बेटा मर जाएगा, एक तरफ भाई साहब को बात को नहीं मानते हैं
तो मेरे बड़े भाई के मन में बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। मैं भी समझती इस बातों को कि मजबूरी के हालात में इंसान के जज्बात बिक जाते हैं, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि दोनों बच्चा जब मैदान में गेंद खेलने के लिए गए, दोनों बच्चा में झगड़ा किया, ये वातावरण लेकर अमरजीत किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी छोटी गोतनी किसके पास गई थी? वो मेरे पास आई थी। जब आपके पास आपके पत्नी आई अपने बच्चे की मजबूरी सुनाने के लिए, तो अपने पत्नी को क्या समझाए, क्या बुझाए आप? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो हरामजादी किसी का बात को वो आज नहीं मानती। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है, कभी उसकी लरमताई बोली रहता है, किसी से प्यार से बात कर सकता है। मेरी गोतनी के बच्चे को चोट लगा, उसके दिल पर तकलीफ पहुंची, वो मजबूरी के मारे इसके पास आया और मजबूरी का हालात सुना रहा था। इसको फर्ज बनना चाहिए कि अपनी पत्नी को समझा बुझा के घर भेज देना चाहिए। ये घर नहीं भेज के बल्कि दूसरा बहू करने लगा, दूसरा बेटा पैदा करने लगा। बेटा पैदा करने के लिए कमर में ताकत है, बहू करने के लिए बहुत शौक है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दाल और भुजा में बल है, तलवार में धार है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं तो तुम लोग को अच्छा लगेगा? आपके इंसान मरने के लिए छोड़ देगा। जब घर में औरत नाराज हो जाती है, बच्चा रूठ जाता है, तो गार्जियन का फर्ज बनता है किसी तरह बच्चे को समझा बुझा के सुना देना चाहिए। रानी अगर रुस गई तो किसी तरह मना के उसको महल में रखना चाहिए। रानी रुस गई तो मिठाई ले लो, अगरबत्ती ले को चढ़ा दो, अगरबत्ती दिखा दो। या मनोज बाबू से रसगुल्ला ला लियो, ने जाकर खिला दियो। ई मगिया छी ठीक है कहिया हमर देवर मगिया ठीक है छे। हेलो ये मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिनिया के दियो समाचार, मानता कहानिया देवरे छोटकी गोतनी पारासामा चलिए आम है हारी के तो अभी भी नौजवान बात समाचार नहीं माने खुजारी बाबुर उदंजी पूरा से बोला दहल दियो गोदी में बैठा भारतीय गोतानी चाहे पीड़ा डाली मारा तरू दलसी के ये चार ये कोने भी कीड़ा भाभी है हाय ते भाभी जा चला जाते बोल नहीं भी जाने गोतनी आई अली हलाली सजता लगिया भाभी अब सुनला सो नया लाला बात बेटा हेरानी हमारी जत महलई में आगे समझाइए के भाई गोता भिगया अबरो बाचलिया बन के छटकी गोतानी बाहर है गे सुई उसी- सुन ले उसी का बड़ाई करती थी ना। देखो अभी आ रही है। सोना सुकून
रंगा महाले सुनिए के आपात देवी गे छोटा की के गोतनी दुलारी आ गया बैरानी भूला बेटा बात का नमसा मोहन का पैथाई गई काले बेटा बात का नमसा मोहन का पै के काले जावा किया घबराई गेलई गोतनी के आमा चिनता नकार के मोहन रंगा महाले सारे तू साला कहबौ महान के हमार सारे तू साला कहबौ हई गे गाना पा जखनी तू चल गई ना गोतनी के पास फिर चुराई गई तो करती गोतनी मोहन के सुना ले सोना गई सुकुमार कल चोरी बिरती करी अवहाने चरना साजा सोहागन रहना गोतनी के पार ये पर सिंदूर जे रखो ईश्वर महादेव तोहरो ये सिरवाल बहार गुलाबा के दान तोहरो ये सिरवाल रहलै रानी गुलाबा आगे की आगे कु बोलिया कल कहू कैसा सूची गे की आगे कु बोलिया कमला को छटकी नाना को नाही तू गलिया गई बोललै सासू का हमार नाही तू गलिया बोललै रो दाना को किया तू बोलिया कैसा जबरा चल को सुना जबरा समझाइए ले गई रानी सोना नहीं देख बोलिया बोललै पिया के हमार नहीं देख बोलिया के बोललै हमरो नाना दोन किया देख किए के लौसल हो के शिकार पन चुपके पानी पर लौलाली सैता लगना पर नहीं बोलिया बोललै नमो के हमार नहीं के भटलै बहन बोलबो के सिंगार किया घबराइए गलई बकरी के मार सच्ची के पानी पालो कैले को करो सारे कुसाला कहबौ बहन के हमार सारे कुसाला कहबौ हमे तोहरे पान हाँ पान क्या बात है कि आज देख रही हूँ दोनों व्यक्ति का कचहरी बहुत गर्म है क्यों नहीं गरम रहेगी? शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी बात हो गई है। इतनी बड़ी खतरा तुम्हारी पास हाँ बहन, ये मुसीबत आया कहाँ से अगर तुम्हारी आदेश मिले तो मैं सब कुछ कह करके सुना सकती हूँ। मैं तुम लोग के पास तो यही सुनने के लिए आई हूँ कि इतनी नाराज तुम लोग क्यों है इतनी गुस्सा में क्यों है गुस्सा में आना जरूरी है, इसीलिए मैं बहन बात यही है कि बड़ा बेटा इंदर सिंह और छोटा बेटा अमरजीत कुमार ये दोनों बच्चा को दोनों भाई ने मिल करके बड़े मालिक और मेरे स्वामीनाथ ने मिल करके दोनों बच्चा को भेजे थे मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। दोनों बच्चा ने मैदानों में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था और इंदर सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना एक घट गई
कि मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गिर गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटे को मारते बिल्ली को रास्ते सर्दी गर्मी में उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के कि जा तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये इंदर सिंह अमरजीत सिंह का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बेटा न रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास मेरी पास में आया और कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, या तो रेल में कट के अपना प्राण को तेज दूंगा। बहन, भगवान मुझे 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के ये राज के चलते वो मर गया या गुस्सा में आकर के किसी दरिया में जाकर के डूब के अपना प्राण को तेज दिया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है। हर इंसान अपने बाल बच्चे के लिए जीता है और मरता है। बहन, सोचने वाली बात है। ये झगड़ा बच्चा बच्चा की है, हम लोग सयाना है। अगर बच्चे की बात में हम लोग चलते हैं तो हम लोग की बहुत बड़ी नादानी है। बच्चा जब नाराज हो जाता है तो गार्जियन की फर्ज बनता है कि किसी तरह बच्चा को मना के, बुझा के, समझा के, खाना खिला के, उसे प्यार दिला के सोला जाता है। जब वो बच्चा अलग अलग सोता है सारी रात तो सुबह होते हुए बच्चा की गुस्सा खत्म हो जाता है, फिर वो एक ही जगह खेलने के लिए चले जाता है। इंद्रजीत के दिल में ये चोट पहुंचा हुआ है। उसके अरमान है कि ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए। तो राज बांट कर क्या करेगी? आज से पूरे राज की मालिक अमरजीत है, सारी संपत्ति का मालिक अमरजीत है। ये राज में, ये महल में, ये दरबार में जो ऑर्डर अमरजीत करेंगे उसी का वातावरण रहेगा, उसी की फरमाइशी चलेगा। इतनी वातावरण जब अमरजीत को तुम सुना देगी, खुशी के मारे झूम उठेगा, वो उछलकर तुम्हारी गोद में आएगा, प्यार से खाना खाएगा, सुख चैन की नींद करेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बच्चा बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है। क्या करूंगी मैं? बच्चा भी जाएगा, मैं साथ साथ बच्चे के साथ साथ मैं भी जाऊंगा। समझाने की प्रयास कर, गार्जियन की फर्ज बनता है बच्चा को समझा बुझा के रखना। समझाते समझाते मेरी दिमाग पच्ची हो गई है बान। अभी से बच्चे की बात पर तुम चल रही है, बहुत बड़ी नादानी है। कोई भी इंसान अगर बच्चा से बचपना से उसका मन भराता है और बच्चे की बात पर चलता है, वही बच्चा आगे चल के अपने गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। समझ गई ना? बच्चा नादान है। तुम देखी होगी कुम्हार भाजो मिट्टी की बर्तन बनाता है, नाना प्रकार की बर्तन बनाता है, नवरत्न बर्तन भी बनाता है, लेकिन जब तक वो मिट्टी गीली रहती है उसी टाइम में उसको लकड़ी से पीट पीट कर उसको लिवाया जाता है। जब वो अगर सूख जाएगा, उस पर ठोकर मारेगा, फौरन वो फूट जाएगा। अभी बच्चा है, उसको मन को मत बढ़ा, मैं जो करी मेरी बात को मान ले। समझ गई? क्या करूं? इस राज के चलते मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। अगर मेरा बेटा मर गया तो क्या करूं इस राज को? इस राज को तल हाथ पर चटनी बना करके चाटूंगी क्या? लहरा से नाराज लेके आई खोसा में, इसलिए चटनी बना रही राज को। समझने की कोशिश कर। खूब मैं समझ रही हूँ बात को। तुम देख रही है दोनों भाई की मिलती है, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोतनी की मिलती है, ये राज में देवता की बसेरा है, चारों ओर से इंजोला है। एक बच्चे की बात पर तू आग बबूला क्यों कर रही है? समझ गई? राज को बंटवारा कर दे बहन, बहुत हो गई बातें। दोनों भाई दोनों गोत्री में मिलन बहुत हो गई। दोनों गोत्री में जब तक चलना बनना था चल गया, बन गया। अब चलने बनने वाली बात नहीं है। बात बेटा कह दिया है कि तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे, तो काट लिया कि बाकी रखा? पुराई मोगी नटा के फौरन देची तू हमरा। बच्चा झगड़ा वाले बच्चा के बोले में कोई लिमिट रहे छे, कखनी झगड़ा करते कखनी गाली गाली होते है। छोटा बच्चा कह दल के तनी को कि तुम्हारा पिता का सर काट ले ती आग बबूला उगले छे, आ तोहर से जे हमरा से का जवान भागा गर्दन पर तलवार चला दल को हमें कहता टिकली बना छे छिए गे। बहुत बात को बनाने लगी है, बात बनाना छोड़ दे और राज को बंटवारा कर दे। या राज को बंटवारा कर दे, आज हो बंटवारा, कल हो बंटवारा, बंटवारा होना ही आना है।
समझ गई ना? क्या करूंगी मैं? राज को बड़बड़ा कर दे। राज बंटवारा कर दूं? हाँ, राज को बंटवारा तुम्हारे कर। बच्चा की बात पर? हाँ, मेरी बच्चा की आज बात तेरे पर। बच्चा की बात पर ये राज को बंटवारा कर दूंगी। कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया एक आंगन क्यों रहेगा बीच में दीवार खड़ा कर दे, तुम्हारी जैसी नागिन भैयारी की रिश्ता तोड़ने के लिए दीवार खड़ा करवा लेगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया एक दरवाजा क्यों रहेगा बीच में ढड्डी लगा ले, तो तू ढड्डी भी लगा लेगी। बोल रिश्ता रहेगा भैयारी का, रिश्ता रहेगा गोतनी गोतनी में। तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी दगा है, इसीलिए राज का बंटवारा करने के लिए नहीं चाहती है। यही ना सोचती है तू मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर कानून कानून की किताब तो ही तो नहीं पढ़ी बल्कि मैं भी पढ़ी हूँ, समझी? क्यों नहीं बंटवारा करने के लिए चाहती है? बनाने के लिए चाहती है। इसको नौकर बना के रखी हो, खुद को नजर है देख ले। तू भी अपनी चेहरा को देख ले कि जोड़ी बनी है कि रानी बनी हुई है। एक चुटकी सिंदूर दे दिया तो तू इसको पति की दर्जा दे रही है, मुझे लालची बना रही है। अगर मुझे राज की लालच रहता तो पूरे राज की संपत्ति तुम लोग को नहीं देती, मैं राज बांट कर फौरन देती, लेकिन तुमको मालिक बना रही तो मालिक बनने के लिए भाग रही है। मेला कमेटी के जो भी सदस्य एक दो घंटा आराम कर लिए हैं तो अभी मेला माने का कष्ट करेंगे। मेला कमेटी के जो भी सदस्य हैं तो मेला प्रांगण में अभी आने का काम करेंगे। हम पूछे छियै ओकर हिस्सा नहीं छै, ओकरा सवारा छै, चोरका लगान लगेने छै, बुझला? क्या हिस्सा छै तो हिस्सा दे दे तू ओकर। हमरा घर एकरे सन भैयारी तुरंत है। भैंस ये तो नहीं बोलते हूँ। भैंस छिया हमार भैंस ये तो नहीं बोलते। काल का यो भैंस का तोरा सोन जाले जब ये करते जे क्या नहीं लता तू का तेल लाठी लखना में जते ना, लखना में जते कि नहीं जते? हां लखना में फर्ज बने से जाए की। आज तुम मुझसे रिश्ता तोड़वा रही है, मैं दौलत की लालच हूँ, तुमको नौरी बना के रखूंगी। तुझे क्या पता है गे इसके चलते कितना बड़ी कुर्बानी मैं दिया हूँ, तुझे कुछ मालूम नहीं है। जब ये मेरे दोला लाने के लिए नैना किला गया था, मेरे भाई चंडाल बनकर 1000 सेना से इसको घेर लिया था। मेरे पिताजी का साई बन गया था इसको जान मारने के लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं गई, कोई रास्ता खाली नहीं था जो ये भागकर वहां से आता। मैंने अपनी कमर में तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई की गर्दन को मैंने काट दिया। इसके चलते उसके बाद मैंने कितना सेना को कत्ल कर दिया। मेरे पिताजी चिल्लाते रह गया, लेकिन लेकर इसको मैंने भागकर मम्मी की लाई हूँ। आज मुझे नौकर बनवा रही है, तुम मुझसे रिश्ता तोड़वा रही है। वीरान कर दे ये घर को, उजाड़ दे। नहीं चाहिए मुझे सोना चांदी, नहीं चाहिए 5 महल की बिल्डिंग। बहुत बात का बनाने लगी है। ये माया की जाल फेंकना छोड़ दे और राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। समझ गई ना? देवरा ये कुरसी पर बाबू हमारा कुबोलिया कायजा तोरा सामाना भाभी मारा
राजा बाहट बहन आगे कर दे बहन के हमार राजा बाटा बहन आगे बहन कर दे मोहबी तोरा गई सिर पर गलो सतरा के सामान नाचै तो मिनट गटनी छोड़ गई किस्मत लिखाला बहन बेटा लोले जाय किस्मत लिखाला गे बहन बेटा लोले जाय बहुते पटई में गटनी ढालै इसमें जा तोरी मुसीबत आई राजा बटवारा कर दे बहन के हमार राजा बटवारा कर दे हये मोहबी देवर हाँ भाभी जी, अब मैं समझ गई कि ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ये जो तुम सोच रही है ये होने वाला नहीं है। ऐसा कर, तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो भाई साहब को राज को बंटवारा करने के लिए। 5 मिनट के लिए मोहलत दीजिए मुझे, मैं जितना जल्द हो स्वामीनाथ से कह के ये राज को बंटवारा करवा दूं ठीक है भाभी जी, ताकि लिए सब परिवार सुखी शांति में रहे। ठीक है, तुम भाई साहब को जाकर के बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए। राज को बड़बड़ा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बड़बड़ा रहेगी दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूं मैं। अगर दुर्गा सुनेगा जब क्या बात मैया सुने काली माई कैसे भूला के बैठे भूला महले शाहजहां की फूला रानी अपने आप को बहुत जमा के चली गई, जो कुछ भी बचा हुआ था वो भी उखाड़ के चली गई। कोई बात नहीं, अफसोस है कि तुम्हारी इतना वातावरण को बर्दाश्त किया कि जिस दिन मेरे देवर ने तुम्हारी डोला लाया था उस टाइम में मैं तुझे गोतनी नहीं समझी थी बल्कि बेटी की दर्जा देकर तुम्हें चुमा मुना के घर की थी। आज मेरी चूड़ा उखाड़ के तू चली गई है। नहीं, मेरी चूड़ा नहीं उखाड़ी है, तूने सोया हुआ नागिन को जगा के गई है। वो नागिन मैं हूँ कि जिसको डस लेती हूँ तो पानी तक मांगने के लिए नहीं देती हूँ। आज तो अपने पति के सामने मैं नाच नाच कर मुझे बेइज्जती कर रही थी, मुझे दौलत की लालची बना रही थी, ये राज के चटनी पर चाट रही थी। नाचने के लिए मुझे भी आती है, मैं भी वो कटेली नचनिया हूँ कि आज मैं भी जा रही हूँ अपने पति के पास सामने में नाचने के लिए, और ऐसे नाच नाचूंगी कि तुम लोग को बन के गिदर बना दूंगी। नाच देख ले सोना रानी के। चला लो सोना रानी दरबार गेलै सामा जहामा पलंगिया लगइए स्वामीनाथ दिया हुआ। रानी है दुलारिया ये सोनी है ना परिया चले अला बबुआ परिया चले हो अब दरबार गया परिया चले अला बबुआ तरह गई मरदा ना करिया पारनामा चरण
रानी सारा परिवार मिलजुल रावे रानी नगर मोहब्बत। वाह रे वाह। और कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो आपके ऊपर है। परेशानी हल करने के लिए इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया था। आपने कहे कि दोनों का गुस्सा के मारे काला नाग बना हुआ है, आग बबूला उगलता है, लेकिन मैं उन लोग के पास गई तो मैं तो कुछ नहीं देखी।